32 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद जियांग जैक और डुली को बताती है कि मैंने डायरेक्टर लियो को प्रोजेक्ट के लिए मना लिया और इसमें युवान ने मेरी थोड़ा सा मदद की। और इस बात पर तो डुली भड़क जाती है और वो जियांग को बोलती है कि युवान हमारी राइवल कंपनी की एम्प्लॉय है और तुम ऐसे भी इसी प्रोजेक्ट में किसी भी राइवल कंपनी को वार नहीं कर सकते। और वो जैसे ही देखती है कि उसने जियांग को जो वॉच गिफ्ट दिया था उसने वो पहना नहीं है, तो उसे पूछती है कि मैंने तुम्हें जो वॉच दिया था क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा। तो आगे से जियांग बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी डुली तो उसके ऊपर बुरी तरह से भड़क जाती है। और जैसे ही जियांग युवान के साथ घर जा रही होती है तो युवान देखती है कि जियांग अपसेट है, तो उसे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो आगे से जियांग बताती है कि जब डुली को पता चला कि इसी प्रोजेक्ट में तुम मेरी मदद की तो वो मेरे ऊपर भड़क गया। और अगले दिन जियांग अपनी काम पर होती है, लेकिन उसके ऊपर काम का इतना प्रेशर होती है कि वो तो सही से रेस्ट भी नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाती है। और जैसे ही ये बातें युवान को पता चलती है तो वो भागते हुए जियांग से मिलने के लिए आती है। और आगे से वो तो डुली के ऊपर ही भड़क जाती है कि तुम जियांग को इतना काम करा रही हो कि वो काम पर ही बेहोश हो गया। इसलिए आगे से डुली जियांग को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देती है। और जब डुली देखती है कि जियांग और युवान इतना करीब है तो उसे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। और रात में जियांग युवान को छुप कर अपनी लैपटॉप लेती है ताकि वो काम कर सके, लेकिन युवान उसे पकड़ लेती है, इसलिए वो जियांग की लैपटॉप छीन लेती है। और यहाँ पर जियांग तो युवान को रिक्वेस्ट करती है, फिर भी युवान उसकी कोई बात नहीं सुनता। और अगली सुबह जियांग दोबारा से युवान से छुपकर अपनी कंपनी में काम करने के लिए जा रही होती है, लेकिन दोबारा से युवान उसे पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि इस बार तुम बीमार हो, इसलिए तुम इस बार प्रॉपरली रेस्ट करना। और वो वहाँ पर ली और सावचन को भी बुलाया हुआ होती है ताकि वो जियांग के ऊपर ध्यान रख सके। और दूसरी तरह कोइना जैसे ही अपनी ऑफिस में जा रही होती है तो देखती है कि सारी एम्प्लॉय उसे घूर घूर कर देख रहे हैं, जो बातें कि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। और वो जैसे ही अपनी कैबिन में पहुंचती है तो वो इसकी वजह जान लेती है, क्योंकि वहाँ पर दोबारा से यंग जी उसे प्रपोज करने के लिए रेडी बैठा हुआ होती है, लेकिन हमेशा की तरह कोइना उसे एक बच्चा बोलकर रिजेक्ट कर देती है। तो फिर भी यंग जी बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और अगले दिन युवान देखती है कि जियांग के बिहेवियर तो पूरी तरह से बदल गए हैं, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो आगे से जियांग को वो प्रपोज कर देती है कि अगर तुम चाहते हो तो हम शादी कर लेंगे, लेकिन तुम ऐसे ही मेरे ऊपर नाराज मत रहो। तो आगे से जियांग बताती है कि अब तो मुझे मेरी पीरियड आई है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रही है। और इस बात पर तो युवान खुश हो जाती है कि जियांग उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, और वो डिसाइड कर लेती है कि वो जियांग को अब शादी के लिए प्रपोज करेगा, इसलिए वो डायमंड रिंग चूज करने के लिए जाती है। तो आगे से उसे पूछा जाती है कि जियांग का फिंगर का साइज क्या है, इसलिए युवान जाकर जियांग की फिंगर की साइज लेती है और उन्हें बता देती है। और दूसरी तरह डुली अपनी क्लाइंट से बात कर रही होती है कि आपको जैसी रिपोर्ट चाहिए ऐसी बिल्कुल रिपोर्ट पहुंच जाएगा। तो आगे से क्लाइंट उसे बताती कि ठीक है, मैं तुम्हारी पर्सनल अकाउंट पर तुम्हारी पैसा भेज दूंगा। और ये बातें सिनसिन सुन लेती है और डुली को जैसे ही रियलाइज होती है कि बाहर कोई है तो वो जाकर देखती है कि वहाँ पर तो सिनसिन है। तो आगे से उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे से सिनसिन बताती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक साइन लेने के लिए आई हूँ, और वो यहाँ से साइन लेने के लिए चली जाती है। और अगले दिन डुली तो सिनसिन को डांट रही होती है कि तुम जिस एसिड को मैनेज कर रहे हो उसका डाटा लीक कैसे हो गया, और उसे 3 दिन का टाइम देती है इन सब के बारे में पता लगाने के लिए। इसलिए सिनसिन तो इसी काम पर लग जाती है। तो अभी उसके पास एनिजान आती है और उसे बोलती है कि तुम आकर मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन सिनसिन उसे मना कर देती है कि
अब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और दूसरी तरफ शाओचन और ली शॉपिंग के लिए गए होते हैं, तो भी वहाँ पर शाओचन की एक फैन गर्ल मिल जाती है और वो ली को देखकर टीज करने लगती है कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये तुम्हारी टाइप की है। लेकिन आगे से शाओचन तो ली की साइड लेती है और उसे प्रोटेक्ट करती है कि इन सब से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और ऐसे भी ली मेरी वाइफ है और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ली जब शाओचन को उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव देखती है तो उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। और दूसरी तरह इवान जियांग के लिए डायमंड रिंग की मॉडल देखने के लिए गया होती है, तो आगे से वो एम्प्लॉय बताती है कि आपको जिस टाइप का रिंग चाहिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो भी उसे जियांग कॉल करती है, तो आगे से इवान काम की बहाना देकर कॉल को काट देती है। और जियांग जैसे ही अपनी मेल चेक करती है तो उसे पता चलती है कि शिनशिन को कंपनी से निकाला जा रही है। और इस बात पर तो जियांग हैरानी हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।